हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग जो है आज से झारखंड जीके स्टार्ट किए हैं। तो झारखंड जीके के जितने भी सारे सेक्शंस हैं उसका हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू साथ ही साथ करते जाएंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि तैयारी करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ, ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। तो झारखंड जीके के तमाम सेक्शन जो हैं, सारे सेक्शन का थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम लोग अब प्रत्येक दिन यानी डेली बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय देखेंगे और देखेंगे कि झारखंड से जुड़ी हुई जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, क्या क्या है। तो देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा झारखंड का मैप, है ना। झारखंड का मैप दिख रहा होगा और इसमें झारखंड के 2400 जिलों के नाम जो है आपको दिख रहे होंगे। तो झारखंड के जो जिले हैं वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, इसकी क्या जो है एक्सपांशन है, विस्तार है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप एक छोटा सा जो है डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि झारखंड के मैप को समझने के लिए आपको दिशा का जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, यानी ये उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और पश्चिम। तो इसमें जो सामान्य बातें हैं, ठीक है, याद रखने योग्य बातें क्या है कि झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है, अगर हम बात करें पूरब की ओर, तो झारखंड के पूरब की ओर कौन सा है, तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर की साइड जो है झारखंड का कौन है, बिहार राज्य है। दक्षिण की बात करें, दक्षिण के साइड में उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट है। और वहीं पे अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के साइड जो है हमारा छत्तीसगढ़ के साथ जो है बाउंड्री साझा करती है। और अगर वहीं पे जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात करें तो ये जो है यूपी स्टेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के जो सीमाएं हैं, झारखंड के जो तमाम जिले हैं वो किन किन जो है राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करती है। या तो फिर पूछा जा सकता है कि झारखंड के पूरब साइड कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर साइड बिहार है, दक्षिण साइड उड़ीसा है और पश्चिम के साइड जो है छत्तीसगढ़ राज्य है। तो यहाँ पे यूपी के संबंध में एक बात याद रखेंगे, यूपी के संबंध में झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है गढ़वा, जो यूपी के साथ जो है अपना बाउंड्री साझा करती है। ये गढ़वा जिला दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो झारखंड का मात्र एक गढ़वा जिला ऐसा है जिसकी जो बाउंड्री है वो यूपी के साथ क्या करती है, साझा करती है। अगर यहीं पे हम बात करें नॉर्थ साइड, तो देख सकते हैं नॉर्थ साइड कौन कौन जिले हैं, यानी झारखंड के वैसे जिले जो बिहार राज्य के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, और देख सकते हैं कौन कौन से हैं। वो है आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ये ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री साझा करते हैं। अगर वहीं पे बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो देख सकते हैं साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और सरायकेला, ईस्ट सिंहभूम, ये सारे जो है झारखंड के जिले पश्चिम बंगाल के साथ क्या करते हैं, अपना बाउंड्री साझा करते हैं। और अगर वहीं पे उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा के साथ कौन कौन से जो है झारखंड के जिले अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, तो उनमें से हो गया आपका सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, है ना। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जो है उड़ीसा के साथ साझा करते हैं अपनी बाउंड्री। वहीं पे अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ की साइड कौन कौन है, देख सकते हैं सिमडेगा है, गुमला है, लोहरदगा है, लातेहार है और ये गढ़वा है। तो गढ़वा भी याद रखेंगे, गढ़वा झारखंड का एक ऐसा मात्र जिला है जो यूपी से मात्र साझा करती है। और खूंटी एक ऐसा लैंडलॉक जो है जिला है जो किसी के साथ अपनी बाउंड्री जो है साझा नहीं करती। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। झारखंड का एक ऐसा जिला खूंटी जिला है जो किसी के साथ क्या करता है, साझा नहीं करता, क्योंकि खूंटी जिला जो है लैंडमार्क यानी लैंडलॉक जिला है ना। ये था झारखंड का सामान्य परिचय। और एक बात, अगर पूछा जाए कि झारखंड का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है झारखंड का विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर है। ये भी बात आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यानी झारखंड का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। अगर वहीं पे पूछा जाए आपका पूरब से पश्चिम, है ना, अगर पूरब से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो झारखंड का विस्तार है 463 किलोमीटर। ये काफी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखेंगे ना। उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर का विस्तार है। अगर वहीं पे पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो झारखंड का जो विस्तार है 463 किलोमीटर है। ये था झारखंड का सामान्य परिचय से संबंधित छोटा सा इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। देखिए, झारखंड का जो सामान्य परिचय है उनमें से बहुत सारी सूचनाएं जो है, इंफॉर्मेशन है, उसको आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि आप झारखंड के निवासी है, झारखंड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको झारखंड की जो बेसिक नॉलेज है उसको होना ही चाहिए। और आई होप जो है बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं
प्रिपरेशन करने वाले, जिसको जो है झारखंड का जो बेसिक नॉलेज है उसको जानकारी होता है। लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेहतर होता है। झारखंड राज्य की गठन की बात किया जाए तो झारखंड राज्य की जो गठन हुई थी वो हुई थी आपकी 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये 28वां राज्य बना था भारत का, है ना। और 15 नवंबर को जो है एक झारखंड के खास लेजेंड है, उनका जन्मदिन भी है, भगवान बिरसा मुंडा जी का, है ना। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है, ये भी बात आप याद रखेंगे। 15 नवंबर को जो है भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती मनाई जाती है। और इसकी जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार के 18 जिलों को काट करके। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजधानी की बात किया जाए तो ये रांची है। उप राजधानी दुमका, जिसमें प्रस्तावित मेदिनीनगर जो कि अब पलामू बन चुका है, पलामू के नाम से जाना जाता है, चाईबासा और गिरिडीह। मतलब जब झारखंड की उप राजधानी बनाने की बात हो रही थी तो प्रस्तावित कौन कौन से थे, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह था, लेकिन फाइनली जो है झारखंड की राजधानी किसे बनाई जाती है, दुमका को बनाया जाता है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और वहीं पे बात किया जाए पूर्वी अक्षांश के बारे में, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक जो है इसकी भौगोलिक स्थिति है। आगे बात करते हैं राज्य का विस्तार। राज्य का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है, जैसा कि आप लोगों को पता है। जो है विस्तार क्या है, ये जो है 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। और अगर यहीं पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो पूरब से पश्चिम जो है झारखंड का विस्तार 463 किलोमीटर है। ये जो है कई एग्जामों में पूछे गए हैं। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो आपको डेटा दिखाया जा रहा है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 और जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, है ना। तो याद रखेंगे झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें देश का कुल क्षेत्रफल जो है 2.42% है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है तो देश का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 2.42% है। ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 77,922 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो शहरी क्षेत्र जो है क्षेत्रफल है वो है 70,92 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1792 स्क्वायर किलोमीटर जो है शहरी क्षेत्रफल है। हाईकोर्ट की बात किया जाए तो झारखंड में भी जो है हाईकोर्ट है, रांची में है, और ये देश का 21वां हाईकोर्ट है। ये भी बात आप याद रखेंगे। रांची का जो हाईकोर्ट है वो जो है देश का 21वां हाईकोर्ट है। विधायिका की बात किया जाए यहाँ पे एक सदनीय विधायिका चलती है। टोटल विधानसभा सीट की बात किया जाए तो झारखंड में टोटल विधानसभा सीट कितना है, 82 है। 82, जिसमें 81 जो है निर्वाचित किए जाते हैं लोगों के द्वारा, अपने अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के जो है विधायक चुने जाते हैं, और एक जो है मनोनीत होता है जो कि गवर्नर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय द गवर्नर, है ना, गवर्नर। तो इस तरीके से देख सकते हैं विधानसभा सीटें कितनी है, टोटल 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित किए जाते हैं और एक जो है गवर्नर के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा सीट की बात किया जाए तो टोटल लोकसभा सीट 14 है, जिसमें एसी कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है, एसटी कैटेगरी के लिए 5 सीट रिजर्व है, और जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 8 सीटें रिजर्व रखी गई है। ये था टोटल लोकसभा सीटें 14। राज्यसभा सीट की बात करें तो टोटल जो है झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है। परमंडल की बात किया जाए तो झारखंड में टोटल 5 परमंडल हैं। ठीक है, झारखंड में टोटल 5 परमंडल हैं। और जिला की बात किया जाए तो टोटल जो है 24 जिले हैं। राज्य निर्माण के समय जो है कितने जिले थे, 18 जिले थे, है ना, याद रखेंगे। जब झारखंड अलग हो रहा था बिहार से तो बिहार के 18 जिलों को लेकर के अलग हुआ था। तो झारखंड राज्य निर्माण के समय जो है टोटल 18 जिले थे, फिर बाद में 6 जिले बने, और टोटल इस तरीके से झारखंड के 24 जिले हो गए। आगे बात करते हैं अनुमंडल की। तो झारखंड में अनुमंडलों की जो संख्या 45 है, और राज्य निर्माण के समय टोटल कितने अनुमंडल थे, 33 थे। बाद में जो है अब टोटल कितने हो गए, 45 अनुमंडल हो गए हैं, और राज्य निर्माण के समय टोटल 33 अनुमंडल थे। परमंडल की बात किया जाए तो टोटल 263 परमंडल है। अधिसूचित प्रखंड की बात की जाए, नोटिफाइड ब्लॉक, तो टोटल नोटिफाइड ब्लॉक जो है अधिसूचित प्रखंड वो 112 है झारखंड में। जिला परिषद की बात किया जाए तो 24 जिला परिषद है। ठीक है, गांवों की संख्या की अगर पूछा जाए तो गांवों की जो कुल संख्या है झारखंड में 32,620 है। और नगर निगम की बात किया जाए तो झारखंड में टोटल नगर निगमों की संख्या 9 है, जिसमें रांची है, धनबाद है, देवघर है, आदित्यपुर है, चास है,
मेदिनीनगर जो कि पलामू के नाम से जाना जाता है, हजारीबाग है, मानगो है और फिर फाइनली 9वां जो है गिरिडीह है। ये जो है 9 नगर निगम है झारखंड के। धीरे-धीरे जो हम लोग झारखंड जीके के जितने भी सेक्शंस है, झारखंड का भूगोल, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की अर्थव्यवस्था, तो झारखंड के जितने भी सेक्शंस है, सारे सेक्शंस को जो है हम लोग वन बाय वन थ्योरी प्लस एमसीक्यू करते जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से आप जो है अच्छा कंटेंट पा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की बात करें तो झारखंड में नेशनल हाईवे का जो विस्तार है 3400 किलोमीटर है और ये जो है डेटा झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग की डेटा है। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है झारखंड में इसका विस्तार 3400 किलोमीटर है और ये डेटा झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। वहीं पे राजकीय राजमार्ग की बात किया जाए तो इसका विस्तार 1232 किलोमीटर है और झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। झारखंड राज्य की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है और वहीं पे झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो जो भी 16 क्षेत्रीय भाषा है झारखंड में जो बोली जाती है वो झारखंड की द्वितीय भाषा है। अब ये 16 कौन कौन से द्वितीय भाषा है? उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ु, कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। ये जो भी 16 आपको क्षेत्रीय भाषा दिख रहे हैं ये जो है झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। याद रखेंगे, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि झारखंड की जो द्वितीय राज्य भाषा है वो उसकी संख्या कितनी है? 16 है और झारखंड राज्य की जो प्रथम भाषा है राजकीय भाषा वो हिंदी है। अगला बात करते हैं झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले। जैसा कि पता होना चाहिए झारखंड जब बना था उस टाइम टोटल 18 जिले थे और झारखंड गठन होने के बाद जो है 6 जिले और बनाए गए। इस तरीके से टोटल 24 जिले हो गए। तो झारखंड गठन के बाद कौन कौन से जिले हैं देख सकते हैं? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। ठीक है, ये 6 जिले जो थे झारखंड राज्य का निर्माण होने के बाद बनाए गए। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे 6 जिले जो है कब बने हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो झारखंड के प्रमुख औद्योगिक नगर की बात किया जाए तो उनमें से जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो और हजारीबाग। इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे जिलों में जो है इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप किए गए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड के प्रमुख औद्योगिक नगर जो हो गए आपके जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग है। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। झारखंड के सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले आपके हैं पलामू जिसमें टोटल 21 प्रखंड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गढ़वा जिसमें टोटल प्रखंडों की संख्या 20 है और तीसरे नंबर पे है आपका रांची जिसमें प्रखंडों की संख्या कितनी है? 18 है। तो आप ये बात याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाले जो है प्रखंड वाला जिला कौन सा है तो पलामू है जिसमें सबसे अधिकतम प्रखंडों की संख्या 21 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गढ़वा जिसकी संख्या 20 है और तीसरे नंबर पे रांची है जिसमें प्रखंड की संख्या कितनी है? 18 है। ये था मैक्सिमम प्रखंड वाले 3 जिले झारखंड के। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल आपका उत्तरी छोटा नागपुर है जिसमें टोटल 7 जिले शामिल है। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, बोकारो, कोडरमा और रामगढ़। ये 7 जिले जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और ये झारखंड के सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल है क्योंकि इसमें 7 जिले मैक्सिमम जो है जोड़ा गया है, शामिल है। अब बात करते हैं सबसे कम जिला वाला प्रमंडल। ये तो था सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल जो कि उत्तरी छोटा नागपुर था। अब याद रखेंगे सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान प्रमंडल और इनमें 3 जिले शामिल हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, है ना? तो आपको याद रखना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए झारखंड के सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें 7 जिले हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़ और सबसे कम जिला वाला प्रमंडल तो कोल्हान का प्रमंडल है। इसमें जो है झारखंड के 3 जिले हैं जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। और भी एक बात याद रखेंगे नोट करके, कोल्हान प्रमंडल जो है राज्य का न्यूनतम प्रमंडल है। ठीक है, राज्य का सबसे न्यूनतम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और झारखंड का सबसे छोटा छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। और नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 है। झारखंड में जो है टोटल 32 अनुसूचित जनजातियां जो है निवास करती हैं। किसी किसी झारखंड जीके के रेफरेंस बुक में 34 भी देखने को मिलता है लेकिन मुख्यतः जो है अगर बात किया जाए तो झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो 32 है। 32 प्रकार की अलग अलग जो जनजातियां होती है झारखंड में निवास करती है। वहीं पे आदिम जनजाति की बात किया जाए तो आदिम जनजाति की जो संख्या है झारखंड में वो 8 है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट है राज्य में केंद्रीय कारा यानी जो सेंट्रल जेल की संख्या है वो कितनी है, तो 5 है। अगर पूछा जाए सेंट्रल जेलों की संख्या झारखंड में कितनी है, तो जो है टोटल जो है 5 है। और 5 कौन कौन से सेंट्रल जेल है आप आगे देख सकते हैं। पहला है बिरसा मुंडा जेल जो कि रांची में है। दूसरा है आपका दुमका दुमका सेंट्रल जेल, ये कहाँ पे है, दुमका में है। तीसरा है जयप्रकाश सेंट्रल जेल, ये हजारीबाग जिले में है। और चौथा सेंट्रल जेल जो है पलामू सेंट्रल जेल, ये जो है पलामू जिले में है। और पांचवा जो सेंट्रल जेल है वो है गागीडीह सेंट्रल जेल, ये जमशेदपुर में है। ये बात आप याद रखेंगे, झारखंड में टोटल सेंट्रल जेल यानी केंद्रीय कारों की जो संख्या है वो कितनी है, टोटल 5 है। अब आगे बात करते हैं झारखंड गठन के बाद निर्मित 6 जिले कौन कौन से हैं और उसका गठन कब किया गया है, बिल्कुल तारीख के साथ कि कौन से तारीख में कौन से जिले का गठन हुआ है। तो झारखंड निर्माण के समय 18 जिला था, ठीक है, 18 जिला, बाद में 6 जिले बने। उनमें से कौन कौन जिला, 19वां जिला जो है झारखंड का बना लातेहार, लातेहार बना 19वां जिला। और इसका जो गठन हुआ था 4 अप्रैल 2001 को हुआ था। और ये पहले पलामू जिला में था, ठीक है। लातेहार को पलामू जिले से काट करके एक अलग जिला बनाया गया लातेहार, और इसकी जो गठन हुई थी 4 अप्रैल 2001 को हुआ था। और 20वां जिला जो बना आपका जामताड़ा बना, ये पहले दुमका दुमका जिला का हिस्सा हुआ करता था, तो दुमका को काट करके जो है जामताड़ा बनाया गया। और जामताड़ा का जो गठन हुआ है वो 26 अप्रैल 2001 को हुआ है। 21वां जिला के तौर पे 21वां जिला के रूप में जो है कौन बना, सिमडेगा बना। और सिमडेगा जो है पहले गुमला का हिस्सा हुआ करता था, गुमला को काट करके सिमडेगा बनाया गया। और सिमडेगा का जो गठन हुआ है सिमडेगा जिले का, ये 30 अप्रैल 2001 को हुआ है। तो देख सकते हैं ये 3 जिले जो है 19वां 20वां और 21वां जो जिला है झारखंड का, इसको अप्रैल के महीने में गठन किया गया है। 4 अप्रैल, 26 अप्रैल और 30 अप्रैल 2001 में, यानी एक ही साल, जो 2001 का जो साल था, इसी साल में जो है इन 3 जिलों को जो है बनाया गया। 22वां जिला की बात करें तो 22वां जिला जो है हमारा झारखंड का सरायकेला खरसवां है। और ये पहले पश्चिमी सिंहभूम का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिमी सिंहभूम को काट करके सरायकेला खरसवां बनाया गया। और सरायकेला खरसवां का जो निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, वो 30 अप्रैल 2001 को किया गया है। ये था 4 जिले, और बचे 2 जिले। 23वां जिला की बात किया जाए झारखंड का, तो 23वां जिला के रूप में खूंटी जिला बना। और खूंटी जो है पहले रांची का हिस्सा हुआ करता था। रांची के कुछ क्षेत्र को काट करके खूंटी एक अलग जिला बनाया गया। और खूंटी जिले का जो निर्माण है 12 सितंबर 2007 को किया गया है ना, 12 सितंबर 2007 को किया गया। देख सकते हैं 2001 में 3 जिले को बनाया गया, 4 जिलों को बनाया गया, 4 जिलों को बनाया गया 2001 में। और 2007 में जो है 2007 में 2 जिलों को बनाया गया। तो ये बात आप जो है राउंड फिगर में आप याद रखेंगे, 2001 में 4 जिलों का गठन किया गया और 2007 में जो है 2 जिलों को जो है झारखंड निर्माण के बाद किया गया। 24वां जिला जो है 24वां जिला के रूप में रामगढ़ जिला को बनाया गया। रामगढ़ जिला पहले हजारीबाग का हिस्सा हुआ करता था। और रामगढ़ जिला का जो गठन हुआ था ये भी 12 सितंबर 2007 को हुआ था। और रामगढ़ जिला जो है झारखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ये भी बात आप याद रखेंगे, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, रामगढ़ है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो रामगढ़ है। और इसका गठन 12 सितंबर 2007 को किया गया था, हजारीबाग से काट करके, अलग करके। तो ये था जो है आपका राउंड फिगर में झारखंड का सामान्य परिचय। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। झारखंड से जुड़ी जो बेसिक नॉलेज था आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसका जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप जो है वहां से टेलीग्राम चैनल में जाकर के जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है झारखंड का जो राजकीय प्रतीक है उसको हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।